तो हेलो फ्रेंड्स, आपका इंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 को आगे बढ़ाएंगे, जिसके 4 क्वेश्चंस हम अपने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ हम 5th लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा एक्सरसाइज 1.4 का 5th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो देखिए, बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वही है, बस वहाँ पर हमें यूनियन फाइंड करना था एंड यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमें दो सेट्स दे रखे हैं, सेट एक्स एंड सेट वाई। तो ये पूछ रहा है एक्स एंड वाई का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा रिवीजन के तौर पे बताता हूँ। मैंने आपको समझाया था कि इंटरसेक्शन क्या होता है। ओके, तो देखिए, हमें जैसे कि किसी भी दो सेट्स का जब इंटरसेक्शन निकालना होता है तो मेनली ये उसके कॉमन फैक्टर्स टाइप निकालने पड़ते हैं हमें। मान लो हमारे पास दो सेट हैं, एक है सेट ए 1 2 3 एंड 4 एंड दूसरा है सेट नंबर बी 4 3 9। तो अब हम यहाँ पर सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए एंड बी के अंदर जो भी कॉमन कंपोनेंट्स हैं उन सबको यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए 3 एंड 4 ये दोनों कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3, 4। ओके, 3, 4। तो देखिए, अब इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं। सेट एक्स है 1 3 5 और वहीं पर सेट वाई है 1 2 3। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई बताना है हमें। तो एक्स सेट के अंदर एंड वाई सेट के अंदर क्या क्या कॉमन है? एक 1 एंड एक 3। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा 1, 3। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये हो गया हमारा सेकंड वाला, ये थर्ड। ओके, वो बाकी सब सही है। तो देखो, यहाँ पर ए है हमारा सेट ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स हैं, एंड बी है ए बी सी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के अंदर क्या क्या कॉमन है? ए एंड यहाँ पर और कोई कंपोनेंट सेम नहीं है, तो ओनली ए आ गया। तो इसको एक सेट ये बनाओ, ये एक सिंगल एटम सेट हो जाएगा। वो सिंगल एटम सेट वो होते हैं, सिंगल एटम सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर ओनली वन एलिमेंट होता है। मान लो यहाँ पर ओनली ए हो या फिर ओनली बी हो। ओके, तो वो सिंगलेटन सेट होता है। तो एक हमारे सिंगलेटन सेट बनना है यहाँ पर। अब देखो, थर्ड वाला क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो, ए सेट को नॉर्मल रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं हम। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो, एक नेचुरल नंबर जो 3 का मल्टीपल है, तो एक तो 3 हो गया, 6 9 12 15, ऐसे ही करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा हमारा। ओके, एंड सेट बी क्या आएगा हमारा? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से लेस नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो देखो, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा अब हमारा? 3 6 9 12 15 एंड 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर देखो 3 कॉमन है एंड यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बाकी सेम नहीं आ रहा है, तो ओनली 3 आ गया हमारा। ओके, अब देखें 4 वाले पे। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेसर देन, वो सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेसर देन एंड इक्वल टू 6। ओके, तो इसका सेट बनाते हैं हम। एक्स इज ए नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा है, तो 2 से स्टार्टिंग होगी, नेचुरल नंबर है तो, एंड 6 के बराबर है, फिर 6 से छोटा है। तो यहाँ पर लास्ट एलिमेंट 6 हो जाएगा क्योंकि 6 के बराबर है। तो देखो 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर था, इसलिए हमने यहाँ पर ओनली नेचुरल नंबर यूज किए हैं। सेट बी क्या बनेगा हमारा? एक्स इज नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 6 एंड लेसर देन 10। तो 6 से बड़ा मतलब 7 और 10 से लेस मतलब 9। 7 8 और 9। ओके, नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा।
तो देखो यहाँ पर 7 8 एंड 9, यहाँ पर 2 3 4 5 6, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमारा नील सेट बन जाएगा। या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, एक कर्वी ब्रैकेट, मतलब एम्प्टी कर्वी ब्रैकेट बनाए जाएंगे यहाँ पर। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ वाला क्या कहता है हमसे, ए इंटरसेक्शन बी ही फाइंड करना है हमें यहाँ पर मेनली। तो देखो यहाँ पे बी क्या है, हमारा नल, एंड यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स हैं, तो सिंपली यहाँ पर नील ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नील मतलब कुछ नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं। तो कोई भी एलिमेंट नहीं लेना है इसको, तो इसके कॉमनली यहाँ पे तो फाइंड हो ही जाएगा, क्योंकि इसके सबसेट्स में ही मिल जाएगा हमें, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ओके, और एक और चीज़ याद रखनी है, अगर कभी भी हमसे एलिमेंट्स पूछे जाएँ कि, तब वहाँ पर नील नहीं लिखना है हमें, ओनली सबसेट्स में यूज होता है, क्योंकि ये। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें 4 सेट्स दे रखे हैं, सेट ए बी सी एंड डी। तो उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछा है। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, इसके एलिमेंट्स, तो इसके एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट निकालने हैं हमें। 9 7 9 11, 7 9 11 ये दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 7 9 एंड 11। ओके, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी। एंड बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर देखिए 7 9 11 13 और ये 11 13 15, तो 11 एंड 13 यहाँ पर कॉमन है, तो ये बन जाएगा 11 13। ओके, एंड यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी एंड डी, तो 11 11, देखो यहाँ पर तीनों में कॉमन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। ओके, तो ये हो जाएगा नील। ओके, एंड अब देखते हैं फोर्थ वाले को, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा हमारा, यहाँ पर देखो 11 कॉमन आ रहा है, अदरवाइज और कोई एलिमेंट है नहीं, तो ए इंटरसेक्शन सी बन जाएगा हमारा 11। ओके, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, तो देखो यहाँ पर 7 9 11 13, यहाँ पर 15 एंड 17, इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा नील। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है हमसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इस टाइप से। तो पहले हमें बी यूनियन सी सॉल्व करना है, फिर ए इंटरसेक्शन उसके साथ निकालना है। तो बी यूनियन सी क्या होगा, 7 9 11 13 और 11 13 15, तो बी यूनियन सी आएगा हमारा 7 9 11 13 एंड 15। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं हम ए इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15 and 13 and 15। ओके, और देखो सेट ए क्या है हमारा 3 5 7 9 11, उसको भी यहाँ पर लिखते हैं हम 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। ओके, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, 7 9 11 7 9 11, तो ये आ जाएगा हमारा निकल कर 7 9 एंड 11। ओके, एंड अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो 3 5 7 9 11 और 15 एंड 17 यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये भी आ जाएगा हमारा नील। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ओके, तो उसके लिए हमें फर्स्ट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये पूछ रहा है हमसे ये। तो इसके लिए हम सबसे पहले बी यूनियन डी फाइंड करते हैं, क्या है 7 9 11 13 15 एंड 17, तो ये बनेगा हमारा 7 9
11, 13, 15 एंड 17। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, तो उसकी रिपीटिंग हमें रोकनी हो। ओके, और यूनियन निकालना मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया ही है। तो यहाँ पर ये लिखना है हमें ए इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15, 17, 11, 13, 15 एंड 17। एंड सेट ए क्या था हमारा? सेट ए था 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ओके, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा हमारा? 7, 9 एंड 11। ओके, और अदरवाइज और कोई कॉमन है नहीं। तो देखिए ये हमारे अब 2 क्वेश्चंस बचते हैं इस एक्सरसाइज की 9 एंड 10। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपके लिए एस शुरू के लिए दे रहा हूँ। ओके, एंड इसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।